हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ते हैं पुष्प के बारे में। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जड़ क्या होती है, तना क्या होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या होता है, पुष्प क्या होता है, यानी पुष्प का काम क्या होता है, समझते हैं इसके बारे में। देखिए, पुष्प यानी फूल की जो अध्ययन होता है उसे हम बोलते हैं एंथ्रोलॉजी। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथ्रोलॉजी। देखिए, पुष्प का मेन काम क्या होता है, फल का निर्माण करना। पुष्प का मेन काम है फल का निर्माण करना। अब हम समझते हैं जो पुष्प होता है उसके कितने मुख्य भाग होते हैं। पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं, दल पुंज, वाह्य दल पुंज, पुमंग और जयांग, यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, जाइनोसियम। यहाँ समझिए, देखिए ये जो पुष्प होता है, ये जो बीच में भाग होता है इसे हम बोलते हैं मादा भाग। देखिए, जो पुमंग होता है वो नर भाग होता है पुष्प का, जो मादा भाग होता है वो होता है जयांग यानी मेल, और ये फीमेल पार्ट जो बीच में होता है ये वाला, ये हमारा मादा भाग, इसे बोलते हैं जयांग। और ये जो इस तरह की निकली हुई ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं पुमंग, यानी ये मेल वाला पार्ट होता है, ठीक। और ये जो हरा हरा कलर का देखिए निकला होता है नीचे, आपने कोई फूल वगैरह देखा होगा उसमें देखो कली के बाहर ये हरा हरा होता है, जब थोड़ा कड़ी बली हो जाती है तो वो हरा वाला क्या होता है, ऐसे नीचे झुक जाता है। तो इसे हम बोलते हैं वाह्य दल पुंज। ये कली की रक्षा करने का काम करता है, जो कली होती है ना उसकी क्या करता है, रक्षा करने का काम। और बाहर बाहर ये जो पत्तियां निकली होती है इन्हें सब बोलते हैं दल पुंज। पत्तियों को क्या बोलते हैं, अब देखिए पुष्प की जो बाहर बाहर पत्तियां निकली होती है उसे दल पुंज। बीच वाली जो कली होती है वो होती है मादा भाग यानी मेल वाला पार्ट। उसके ऊपर जो ऐसे ऐसे इस तरह की निकली होती है इसे बोलते हैं मेल पार्ट, और ये फीमेल पार्ट। और ये नीचे वाला वाह्य दल पुंज। और ये क्या होता है, पुष्पासन। सारी जो कली होती है उसका मेन भाग कहाँ होता है, पुष्पासन पर, इसे थैलेमस बोलते हैं। यानी जितना भी पुष्प का भार होता है वो सब पुष्पासन पर होता है। कहाँ पर होता है, पुष्पासन पर होता है। तो इसके 4 भाग वाह्य दल पुंज, पुमंग और जयांग। अब हम एक एक को समझते हैं। पहले हम समझते हैं एंड्रोसियम यानी पुमंग, यानी ये पुष्प का मेल वाला पार्ट होता है। इसको हमने उठा के अलग से बना दिया। देखिए, ये जो यहाँ पर होता है इसे बोलते हैं पराग कोश। पराग कोश के अंदर थोड़े थोड़े दाने के समान भरे होते हैं कण, इन्हें बोलते हैं पराग कण। पराग कोश के भीतर पराग कण बने होते हैं, और ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक गई होती है इसने इसे हम बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। तो ये पुंकेसर, ये हमारा पराग कोश, इसके भीतर पराग कण। पराग कण को बोलते हैं पॉलन ग्रेन, पराग कोश को एंथर, पुंकेसर को फिलामेंट। यानी फिलामेंट, पॉलन ग्रेन, और उसके बाद में पॉलन ग्रेन, उसके बाद में क्या होता है, एंथर। यानी पुंकेसर, पराग कोश और इसके अंदर पराग कण। तो ये वाला हो गया मेल पार्ट। इसके 3 भाग होते हैं, पुंकेसर, पराग कोश, इसके भीतर पराग कण। अब हम समझते हैं जाइनोसियम। जाइनोसियम ये पुष्प का क्या होता है, मेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट, ये फीमेल, और ये वाला मेल पार्ट होता है। देखिए, इसके भी 3 भाग होते हैं, 3 भाग, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। देखिए, सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, इसे वर्तिका को बोलते हैं स्टाइल, अंडाशय को क्या बोलते हैं, ओवरी। अंडाशय को क्या बोलते हैं, ओवरी। फिर से देखिए, पुष्प के मेन होते हैं 4 भाग, वाह्य दल पुंज, पुमंग और जयांग, यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, जाइनोसियम। दल पुंज जितनी भी पत्तियां होती है वो दल पुंज, पुमंग नर भाग होता है, जयांग मादा भाग होता है। दल पुंज क्या होते हैं, वाह्य दल पुंज, ये जो पत्तियां होती हैं ये वाह्य दल पुंज होता है, पत्तियां होता है दल पुंज, ठीक। इसके भी देखिए जो मेल वाला पार्ट 3 भाग। सबसे पहले क्या होता है हमारा, पुंकेसर, पराग कोश, भीतर पराग कण, इसके अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम समझते हैं परागण और निषेचन, कैसे इसके अंदर फल बनेगा। अब इसको हम समझते हैं। चलिए हम समझते हैं परागण के बारे में। देखिए, परागण क्या क्या होता है, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना कहलाता है परागण। यानी पराग कण जो यहाँ पर होते हैं पराग कोश के भीतर, ये किसी भी विधि द्वारा अगर वर्तिका तक पहुंच गए तो इसे बोलते हैं हम लोग परागण। अब ये कैसे पहुंच सकते हैं, भौरों द्वारा यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, हवा द्वारा जा सकते हैं, कैसे कैसे भी जा सकते हैं। तो देखो, परागण 2 तरह का होता है। एक होता है स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब एक पेड़ से जब एक वहीं में परागण हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई भौरा यहाँ बैठा उठ के यहाँ पर चला जाए इसी पेड़ में, तो स्वपरागण। लेकिन यहाँ बैठ के दूसरे पेड़ के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो उसे क्या बोलेंगे, पर परागण। देखिए, कुछ एग्जांपल समझिए। जैसे कीटों द्वारा जो परागण होता है उसे बोलते हैं एंटोमोनोफिली। एनिमोफिली क्या होता है, हवा द्वारा परागण। हाइड्रोफिली जल द्वारा परागण हो जाए तो। ऑर्निथोफिली पक्षियों द्वारा परागण हो जाए। नोट करके देखिए, कमल में कीटों द्वारा परागण होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कमल में परागण किसके द्वारा होता है, कीटों द्वारा। सबसे बड़ा जो पुष्प होता है रेफलेसिया, उसमें परागण होता है हाथी द्वारा, ठीक। अब हम समझते हैं निषेचन के बारे में। देखिए, निषेचन क्या होता है, यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुंच गए परागकण। अब ये परागकण अगर अंडाशय तक पहुंच गए तो इसे बोलेंगे हम लोग निषेचन। क्या बोलेंगे, निषेचन। और निषेचन के फल स्वरूप ही क्या बनता है, हमारा फल बनता है। देखिए, निषेचन, परागण के बाद परागकण का अंडाशय में आना क्या कहलाता है, निषेचन। और निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, फल बनता है।
एक परागकण एक अंडा से क्रिया करके जायगोट बना लेता है और यही जायगोट एम्ब्रॉय बन जाता है और उसके बाद क्या बन जाता है, फल। हम फटाफट से एक बार शुरू से चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़े थे पुष्प के बारे में। पुष्प के मेन 4 भाग होते हैं, वाह्य दल पुंज और पुमंग और जयांग। जयांग क्या होता है, मादा भाग होता है, पुमंग क्या होता है, नर भाग होता है। फिर हमने देखा जो जयांग होता है उसके मेन 3 भाग, ऊपर से कौन सा, देखिए ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इसी तरह से जो हमारा पुमंग होता है उसके 3 भाग, पुंकेसर, उसके बाद परागकोश, उसके भीतर परागण। अब नेक्स्ट हम समझेंगे फल के बारे में, फल कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है। तब तक आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।